दोस्तों आप चैप्टर 2 जो कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस से संबंधित है उसके सवाल लगा रहे थे। अब तक आपने 40 सवाल लगा लिए। आज बढ़ेंगे 41 यानी आगे बढ़ेंगे। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि अंत में हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट हैं, देख लीजिएगा। या तो वैसे ही आ जाएंगे या उस कंसेप्ट पे जो बेस है उस पे आ जाएंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के पास। क्या कह रहा है वो आपका? कह रहा है आपका कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स सी हैज चार्ज क्यू, यानी कि आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंसी सी है, चार्ज क्यू है। तो एक्चुअल चार्ज ऑन प्लेट, बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों में कि साहब अगर ये हमारी प्लेट है, इस पे हमने चार्ज दिया है क्यू, तो क्या हो जाएगा? तो बेटा आप जानते हैं, फिजिक्स जानते हैं, जैसे इसको आप पॉजिटिव चार्ज देंगे, क्योंकि टच नहीं कर रही है, लॉ ऑफ इंडक्शन से क्या होता है, यहाँ पे उतना ही निगेटिव चार्ज आ जाता है। यानी जितना पॉजिटिव चार्ज दिया उतना निगेटिव चार्ज आ गया। किसके द्वारा? इंडक्शन के द्वारा। फिर क्या हुआ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा। इंडक्शन से चार्ज क्रिएट हुआ। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएट, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इसलिए नेचर क्या करता है, उतना ही पॉजिटिव चार्ज जो है आप प्लेट की दूसरी सरफेस के ऊपर डेवलप कर देता है, जिसको आप अर्थ कर देते हैं, और ये पूरा चार्ज अर्थ में चला जाता है। और आप देखते हैं कि जितना आपने पॉजिटिव चार्ज दिया था इसको, उतना ही निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाता है। तो अगर आपने क्यू दिया है तो जाहिर सी बात है माइनस क्यू दूसरी प्लेट पे होगा, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए 42 पे चलते हैं। 42 पे 3 कैपेसिटर्स दिख रहे हैं आपको बेटा, C1 C2 C3, 1 माइक्रो 2 माइक्रो 3 माइक्रो सीरीज में दिख रहे हैं। 11 वोल्ट की बैटरी भी लगा रखी है आपने। क्या कर रखा है? निकालना क्या? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर्स, यानी ये इस वाले पे ये आपको निकालना है कि ये कितना होगा। आपने कह दिया सपोज V1, आपने कहा V1 इज इक्वल टू जितना चार्ज, जितना भी क्यू इसके अंदर फ्लो करेगा बेटा, इसके अंदर सीरीज में है तो इसमें भी क्यू जाएगा, इसमें भी क्यू जाएगा, इसमें भी क्यू जाएगा, है राइट। और डिवाइड कर दीजिए C1 से, क्योंकि आपको V1 निकालना है। क्यू निकालना बहुत आसान है। आपने कहा क्यू इज इक्वल टू CB। सी क्या है आपका? 3 है, सीरीज में है, तो आपका कितना हो जाएगा? 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, यानी आपने ले लिया 6। तो ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये बराबर 1/C के। 9 2 11/6, इसलिए C इज इक्वल टू आपको मिल गया 6/11। तो आपने लिखा 6/11 और वोल्टेज आपका 11 वोल्ट, यानी चार्ज आपका 6 माइक्रो कूलाम का, क्योंकि आपकी कैपेसिटेंसी माइक्रोफैरेड की है। तो ये हो गया 6, ये 1 माइक्रोफैरेड है, तो माइक्रो कैंसिल हो गया बेटा, लिख दें। और आपके पास जो V1 है वो 6 वोल्ट, यानी कि D इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए बहुत आसान है, चीज़ें हैं, इनकी प्रैक्टिस करिएगा। थ्योरी में आपके सर ने सिखा दिया होगा, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, बगैर प्रैक्टिस के दिक्कत में आ जाएंगे। द रिड्यूसिंग पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटेंस इस कैपेसिटेंसी, अरे कोई दिक्कत नहीं है। जो कैपेसिटर्स है उसकी कैपेसिटेंसी की फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है कि साहब ये इतना चार्ज होल्ड कर सकता है, एम आई राइट। अब आप उसको कितना दें, कितना करें, क्योंकि चार्ज कहाँ से देंगे आप? पोटेंशियल से देंगे, एम आई राइट। हवा से तो चार्ज देंगे नहीं, बैटरी लगा के यानी पोटेंशियल सोर्स के द्वारा जो है, ईएमएफ सोर्स के द्वारा इसको चार्ज करेंगे। तो इसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतनी बनी रहती है। अब आप इसको ज़्यादा करें या कम करें उसके सी पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ चार्ज है वो उतनी रहेगी, बी के इंडिपेंडेंट है। तो आप कह देंगे ऑन रिड्यूसिंग द पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर द कैपेसिटेंसी विल रिमेन कांस्टेंट। ए चार्ज क्यू इज सप्लाई टू ए मेटेलिक कंडक्टर, बहुत अच्छी बात है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। चार्ज की बात कर रहा है, मोर इन केस ऑफ स्फीयर, यानी चार्ज सप्लाई करते हैं मेटेलिक पे तो क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, मोर इन द केस ऑफ क्यू। देखो बेटा, चार्ज नहीं डिपेंड करता किसी बात पे, चाहे वो आपका स्फीयर हो चाहे आप उसका क्यू हो, एम आई राइट। अगर आप चार्ज क्यू दे रहे हैं तो वो क्यू ही रहेगा। हाँ, फर्क क्या पड़ सकता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी पे फर्क पड़ सकता है, जिसको आप सिग्मा देते हैं, जो क्यू अपॉन ए होती है। इसका सरफेस एरिया अलग हो सकता है, इसका सरफेस एरिया अलग हो सकता है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी पे फर्क पड़ सकता है, लेकिन जो चार्ज जितना आप दे रहे हैं क्यू, वो उतना ही वो बॉडी को एक्सेप्ट करती है। तो यानी आप कह सकते हैं कि स्फीयर और क्यूब के केस में सेम होगा, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, सिग्मा जो चार्ज डेंसिटी है वो आपकी अलग हो सकती है। एनर्जी स्टोर इन ए चार्ज कैपेसिटर इज गिवन बाय सी के फॉर्म में जाते हैं कि हाफ सी बी स्क्वायर, आपको याद होगा, आपने एक डेरिवेशन भी किया होगा, तो आप कह सकते हैं बी इज द करेक्ट आंसर। बेटा ऐसे मिलेंगे जरूर और गलती के चांस रहते हैं, इसलिए कभी गलती मत कीजिएगा। तो चीज़ों को संभल के रहिएगा, डरिएगा नहीं, 4 ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ये आपको हमेशा मिलते हैं कि साहब n इक्वल टाइप इक्वल कैपेसिटर्स ईच ऑफ सी आर कनेक्टेड इन सीरीज, और एक दफ़े पैरेलल में भी होगा, एम आई राइट। तो सीरीज में आप जानते ही हैं कि 1 अपॉन हो जाता बेटा, एम आई राइट। तो आपने कहा सर सी डैश जो होता है वो सी, अगर सब इक्वल सी के हैं, एम आई राइट, एन टाइप तक है गया है, तो आप क्या करेंगे, सी कॉमन ले लेते हैं। तो 1 + 1 + 1 कब तक, एन तक। तो आप इसको जोड़ेंगे तो इसके बराबर एन हो जाता है, सी हो जाता है, तो 1 अपॉन सी डैश, इसलिए सी डैश बराबर सी अपॉन एन के। और बेटा आगे पैरेलल भी मिलेगा, पैरेलल में क्या हो जाएगा, एन टाइम हो जाएगा, सब सीधे सीधे जुड़ जाते हैं, सी डैश बराबर सी प्लस सी प्लस सी प्लस एन तक जाते हैं। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा कि सीरीज में क्योंकि 1 अपॉन होता है, उल्टा होता है रेजिस्टेंस के लिए, इसे सी अपॉन एन, और पैरेलल में एन सी होते हैं। 47 में क्या कह रहा है बेटा, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट व्हेन नो मीडियम इज बिटवीन, तब तो आपका सी जीरो था, बहुत अच्छी बात है, ये था कोई मीडियम नहीं था तो आपने कहा सी जीरो है। अब की बार क्या कर दिया होगा आपने, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इंट्रोड्यूस करा दिया, तो आप जानते हैं ये के टाइम हो जाएगा, यानी के सी जीरो, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपने तो थ्योरी पढ़ते समय इसका डेरिवेशन किया होगा। आइए सर चलते हैं आगे 48 के पास। अब देखिए धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ने लगी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय कंडक्टिंग ए बैटरी अक्रॉस द प्लेट। जी हाँ, देखिए सर्दी का प्रकोप होने लगा। इफ द बैटरी इज रिमेन कनेक्टेड, बैटरी नहीं हटाइए, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर्स, देन वेरी सिंपल, ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, इसको आप चार्ज कर रहे थे 20 वोल्ट की बैटरी से सपोज, एम आई राइट। अब की बार आपने क्या किया है, अब की बार आपने बैटरी नहीं हटाई है, सारा खेल इसी का है, बैटरी रिमूवल का, और इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इंसर्ट कर दिया। तो आप जान गए कि अब की बार इसकी क्या हो जाएगी, के टाइम सी हो जाएगी। अभी अभी आपने देखा इसकी कैपेसिटेंसी। हाँ, तो क्या क्या पूछा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इंक्रीज, अरे नहीं भैया, जो बैटरी है वो वही लगी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स द सेम, नहीं, एम आई राइट। कैपेसिटेंसी इज इंक्रीजिंग, कैपेसिटेंसी देखिए इसकी सी थी, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो के टाइम हो जाता है। अभी अभी आप ऊपर सॉल्व करके आए, तो कैपेसिटेंसी जो है वो इंक्रीज कर गई है, यानी कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए सर चलते हैं आगे, एम आई राइट। 49 में क्या कह रहा है, स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 मीटर,
कैपेसिटेंसी बतानी है, फार्मूला अगर आपको मालूम है तो आपका काम बन जाएगा। ये होता है बेटा, और इसकी वैल्यू आप जानते हैं, क्योंकि 1/4πε0 की वैल्यू जानते हैं आप, 9 × 10⁹ तो जब इसकी होगी तो ये नीचे आ जाएगा। आर आपका कितना है बेटा, 10 मीटर का है, तो क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, यानी कि डी इज द करेक्ट ऑप्शन। घबराइएगा नहीं, काम करते रहिएगा। 4 कैपेसिटर ईच ऑफ 0.5 माइक्रोफेरेड कनेक्टेड पैरेलल। देखिए हमने कहा था कि पिछली बार सीरीज निकाला, पेयर पैरेलल है, ईच है, रिजल्टेंट आप जानते हैं n × c हो जाता है। कितने हैं, 4, वैल्यू सबकी सेम होनी चाहिए, 0.5 थी, 4 × 20, यानी कि रिजल्टेंट 2 माइक्रोफेरेड का हो जाएगा। आप देखते हैं जो मिस्त्री रेडियो ठीक करते हैं उनको फार्मूला नहीं मालूम, ये मालूम है कि इक्वल वाले अगर सीरीज में कर दोगे तो वो उतने टाइम बढ़ जाता है, और यही चीज़ अगर पैरेलल में कर देते तो वो भाग करके उसकी वैल्यू दिमाग में कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन भाई आप लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, इसलिए आपको मालूम है, फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं कि NC और C/N क्यों होता है। लेकिन एग्ज़ाम में याद रखिएगा कि कैपेसिटर्स में सीरीज में C/N होता है और पैरेलल में NC होता है। कब, जब वो सारे कैपेसिटर एक ही से हों। ये किया गया, 3 कैपेसिटर्स ऑफ ईच 1 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज। द रिजल्टेंट, आपने कहा सर अभी अभी आप चिल्ला चिल्ला बता रहे हैं, इसके माइक्रो कितने हैं बेटा, 3 फेरेड, 1/3 फेरेड। अंत तक बने रहिएगा। PBSS क्वेश्चन जो हैं CBSE के जो बोर्ड में पूछे गए हैं वो हम कराएंगे, करा रहे हैं आपको। तो बहुत से लोग तो बहुत तेज होंगे, कहीं वही फॉरवर्ड करके देख लो, लेकिन बेटा देखते रहो, काम देगा। देखते ही देखते इम्तिहान में 90+ पा जाओगे। The relationship between the capacitance of an isolated sphere conductor situated in the air of radius। अरे भाई, आइसोलेटेड कंडक्टर को आप जानते हैं 4πε0 r, ये कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, यानी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 53 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, बहुत पहले IIT मेंस में पूछा गया था। और हम हमेशा बताते हैं एक फार्मूला है पोटेंशियल का जिससे आप काम कर लेते हैं और वही पूछा जाता है। कहाँ गया मेरा पॉइंट, ये रहा। सपोज ये P पॉइंट है जो कि आपका किस पे दे रखा है, 10 वोल्ट पे दे रखा है, और ये Q पॉइंट है जिसको -4 वोल्ट पे बताया गया है। ठीक, अब आप 1 नहीं 2 नहीं कितने लिए, 100 इलेक्ट्रॉन, और कहाँ से जाते हैं, P से Q तक आते हैं 100 इलेक्ट्रॉन को लेके, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। क्या बताया हमने, पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल बराबर वर्क डन, जहाँ से चले हैं जहाँ तक जाना है, P से आप Q आए हैं। Q चार्ज कितना है आपके पास, 100 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है बेटा, निगेटिव होता है, ध्यान रखिएगा। -4 -10, देखिए ये -4 है, 10 है, वर्क डन निकालना है। कितना है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव होता है। ठीक, अब आप निकाल लीजिए, P से Q आने में ये -14 इंटू 1.6 इंटू 2, यहाँ से कम हो गए, हमें राइट, तो कितना हो गया, -17। ये माइनस था, ये माइनस था, दोनों मिलके क्या हो गए, प्लस हो गए। इनका गुणा कर लीजिए, 16 चक्कू 64, हासिल लग गए 6, 16 इकन्नम 16, 6 22, जूल। देखिए कोई है, और नॉर्मलाइज किया है, एक घर और ले आइए इधर, तो 2.24 इंटू -16 जूल।
देखिए दो ऑप्शन है, पॉजिटिव का और एक निगेटिव का। तो सही उत्तर क्या है, चूंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चाहता है इस वजह से ये निगेटिव पॉजिटिव हो गया, यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बेटा नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बनाओ, इंपॉर्टेंट लिखूं क्या लिखूं ये पूछा जाएगा। उम्मीद है 10 तारीख की शाम को हम देखेंगे। आइए, द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द एयर प्लेट हैज द 3 माइक्रोफैरड, बहुत अच्छी बात है। इफ द कैपेसिटर इज इमर्स इन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, द कैपेसिटेंसी भैया बढ़ जाएगी, तो 4 × 12 यानी 12 माइक्रोफैरड की हो जाएगी। आ जाए तो काम बन जाए आपका। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी इज डबल, अरे भाई ये फार्मूला होता है, ठीक। आपने डिस्टेंस को डबल कर दिया है, यानी डी को 2D कर दिया है, तो आप समझ गए कि इतनी चीज़ तो सी है, तो क्या हो जाएगा C/2, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। भाई साहब बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपसे पूछी जाएंगी वहाँ पे, और आपके गलती के चांस बने रहते हैं। देखिए करेक्ट पूछा गया, अरे भैया आपको मालूम है Q=CB, Q=CB रटे रहते हैं, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, पहले ही सही है। आप देखिए एरिया निकालना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ 3 माइक्रोफैरड पैरेलल कैपेसिटर इफ द सेपरेशन बिटवीन, इतना कैलकुलेशन करा लिया उसने, ε0 A/D, एरिया निकलवा लिया उसने, C/D ε0, C आपका 3 माइक्रोफैरड, D आपकी 5 - 3, एप्सिलॉन की वैल्यू दी रहेगी नहीं तो याद कर लिए -12, ऊपर ले जाओ तो ये लगभग क्या हो गया, 8 × 5 = 15, 8.85, और ये गया ऊपर 9, 8 दूनी 16 है तो एक टाइम जाएगा, एक टाइम यहाँ केवल एक ही है, और पावर 9 आ रही है, इसका मतलब ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 58 क्वेश्चंस बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने देखा यूट्यूब पे सबने इसको गलत सॉल्व किया है। एक बेसिक कंसेप्ट है जिसको आप अप्लाई नहीं करते, चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो डाउट नट हो, चाहे डाउट कॉम हो, सब ने गलत इसका उत्तर दिया है। इसका उत्तर हमारी भी सीट में शायद गलत टाइप हो चुका है, लेकिन आप समझिए कि सही उत्तर क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। देखिए बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आपने कहा यस, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया A है और D डिस्टेंस अपार्ट है। बैटरी को आपने V0 पोटेंशियल से इसको जो है चार्ज करने लगे, कीजिए, किसने मना किया है। आप देखिए इतने पे क्या होगा, इतने पे ये होगा कि भाई साहब इस पे जो चार्ज आएगा वो हो जाएगा Q=CB, या आपने कहा हमको एरिया और डी दिया है तो आप कह देंगे ये हो जाएगा, एम आई राइट। बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, जब आप बैटरी डिस्कनेक्ट कर देंगे, एम आई राइट, तो वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो कहने लगे सर वो वोल्टेज क्या होगा, कहने लगे बेटा जो तुम ये चार्ज कर देते हो ना, यही वोल्टेज सोर्स की तरह काम करता है। ये देखिए एक बैटरी हो गई प्लस माइनस की, इसने जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को कंजर्व कर लिया, तो इट विल वर्क एट ए वोल्टेज सोर्स। ये बेटा हमें लगता है भारत के यूट्यूबर को नहीं आता है जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। इट विल बी वर्क एज ए वोल्टेज सोर्स। सारे सालवर ने यही V0 से काम चलाया है, गलत किया है। ये बेटा एनर्जी हो जाएगी, V0 खत्म हो गया है तो कौन सी एनर्जी रहेगी इसके पास, ये वाली रहेगी। चार्ज कंजर्व करेगा तो चार्ज क्यों ही रहेगा, है राइट। क्या कर रहे हैं आप, आपने कहा साहब D थिकनेस का यानी पूरे का
पूरे पूरे का आपने इसमें के डाल दिया, यानी सी बदल दी। ठीक, जो पहले आपके पास सी थी वो कर दी। कह लगे करना क्या है, करना क्या है, रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर द स्लेव। तो आपने कहा सर हम ऐसा करेंगे, एनर्जी बिफोर हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी कर लेंगे। ठीक, अगर सी माना है तो सी हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी, इसमें कोई एरिया और डी में अंतर कर ही नहीं रहे। कह लगे आफ्टर क्या होगा, कह लगे 1/2 चार्ज सेम रहेगा, केवल आपकी सी बदलेगी, के सी हो जाएगी, यानी कि ये सब कट जाएगा, के 4 टर्म है ऊपर चला जाएगा के अपॉन 1। तो जो के है ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बेटा ये लोगों को कंसेप्ट नहीं है कि जब आपने डिस्कनेक्ट कर दिया तो इसका कोई मतलब नहीं है, वो सब हाफ सी बी स्क्वायर से निकालना, उससे कोई मतलब नहीं है। आप हमेशा एनर्जी में कहीं भी डाउट हो तो चार्ज से एनर्जी निकालिए, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, कभी आपके गलत के चांस नहीं होंगे। तो दोस्तों शायद हमारे ऑप्शन में भी गलत टाइप हो गया है, लेकिन ये पूरा हमने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, इसलिए आप ए को सही मानिए और आप चेक करिए टॉपर पे, डाउट पे, और जो भी हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं सो कार्ड, वहाँ आपको 1/k ही मिलेगा। 5 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सोन, ठीक है, बताना है। आपने देखा, क्या देखा कि हमेशा बच्चा शुरू करता, कहाँ शुरू करें, हमने बेटा जितने सीरीज़ वाले हैं उनको ख़त्म कर लो। तो ये सीरीज़ हुए, ठीक, सिमिलर हैं, 2 हैं तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों का जो इफेक्टिव है वो 1 माइक्रो फैरेड आ जाएगा। अब देखिए ये 1 का है, पैरेलल में है बेटा, तो इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों के इफेक्टिव जुड़ के 2 हो जाएंगे। या आप कह सकते हैं कि सर ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो ऐसे सूरत हाल में 1 माइक्रोफैरड ये दिख रहा है, 2 का ये दिख रहा है, और इन दोनों को आपने सॉल्व करके 1 माइक्रो बताया है, उसके बाद 1 माइक्रो ये है, दोनों पैरेलल में हैं तो जुड़ के 2 माइक्रो हो जाएंगे। एम आई राइट? अब क्या होगा, कहने लगे सर ये जो 2 हैं कौन कौन से हैं, ये वाले ये किस में है, सीरीज में। तो सीरीज में सिमिलर है, C/2 हो जाएंगे, डिवाइड बाय 2 हो जाएंगे। तो कहने लगे कि सर एक ये माइक्रोफैरड बचेगा और इन दोनों का इफेक्टिव आपका ये हो जाएगा, तो डिवाइड बाय 2 यानी 1 माइक्रोफैरड। ठीक, अब क्या बचा बेटा, अब ये बचा कि ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल में जुड़ते हैं तो 1 माइक्रो यानी कि 2 माइक्रोफैरड। तो काम करना बहुत आसान है, आप अंत से चलिए, जो सीरीज है उनका आप इक्विवेलेंट ले लीजिए, फिर जो आपके पैरेलल बनते हैं उनका इक्विवेलेंट ले लीजिए, फिर आपका सीरीज बचता है उनको ले लीजिए, फाइनली आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता है उनका ले लीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। बने रहिएगा, अभी 6 क्वेश्चंस आपको कराऊंगा मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के, जो बहुत आसान है और संभवतः आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। आइए देखिए, वैसे ही आ गया है, ए कैपेसिटर इज चार्ज बाय द बैटरी। करो भैया, बैटरी से किसने मना किया, बैटरी को रिमूव कर दी गई है और आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द रिजल्टेंट सिस्टम निकालनी है। भाई साहब देखिए ये कैपेसिटर सी है, फिर वही बात बता रहा हूँ, बी किया है तो एनर्जी जो है इनिशियली, अगर इस पर चार्ज क्यू आता है इसको रिमूव कर रहे हैं, एक ही लाइन में करना है तो Q²/C कर लीजिएगा, यानी इसको आपने चार्ज कर लिया।
जैसे ही आपने इसको हटा दिया, यानी ये तनहा अकेले रह गए, तो ये वोल्टेज सोर्स का काम कर रहा है। ठीक, क्या कर रहे हैं, रिमूव कर दिए और एक आइडेंटिकल से जोड़ दिया आपने, यानी ये भी सी था, ये भी सी था। अब फिजिक्स देखिए कितनी बढ़िया चीज़ है, ये सोर्स हो गया तो ये इसको चार्ज करने लगेगा, क्योंकि इसके पास एनर्जी है, चार्ज है, चार्ज कर देगा। ठीक, अब इससे क्या होगा बेटा, सोर्स और वोल्टेज सोर्स हट गया, अब काम हो गया। तो देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव जुड़ा है। तो इस वाले पूरे सिस्टम में लॉ ऑफ कंजर्वेशन की वजह से चार्ज तो उतना ही रहेगा अगर कहीं लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है, चार्जिंग के दौरान। लेकिन जो कैपेसिटेंसी हो जाएगी, देखिए प्लस प्लस निगेटिव निगेटिव जोड़ा है तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे और इसकी जो कैपेसिटेंसी बनेगी वो 2C बनेगी। तो आफ्टर में ये आपका सिस्टम बन गया। चार्ज लॉ ऑफ कंजर्वेशन से सिमिलर रहेगा अगर कहीं लॉस नहीं हो रहा है, और जो कैपेसिटेंसी बनेगी इन दोनों का, चूँकि चार्ज से टचिंग है तो पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, तो ये आपका हो जाएगा पैरेलल, यानी इतना क्या लगे। अब एनर्जी हाफ क्यू तो वही है अपॉन सी, कितना हो गया 2C। तो आप देखिए ये कितनी है बेटा, हाफ क्यू स्क्वायर सी, और यहाँ 2 आ गया तो आप कह सकते हैं 1/2 ऑफ इनिशियल, यानी कि डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2। डिवाइड कर रहे हैं तो डिक्रीज हो रही है, किससे कर रहे हैं, 2 से, तो फैक्टर ऑफ 2 हो गया। तो दोस्तों 20 सवाल आपने लगा लिए, बड़े खुश होंगे, अच्छी बात है। हमने आपसे वायदा किया है, क्या वायदा किया है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि मैंने बाद में ले रखे हैं, कर दें, क्योंकि आईएससी में भी इस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं और उनकी परीक्षा जल्द है। आपकी तो 10 दिसंबर को है, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है। बाकी आप लोग होशियार हैं, चीज़ों को समझ लेंगे। 101 क्या बोल रहा है, 101 कि भाई साहब आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, ये है सपोज, उसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रखा है, बहुत अच्छा कर रखा है। कैसे रखा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होगा जब आपका पॉजिटिव जो है इधर होगा तो फोर्स इधर लगेगा बेटा, F=QE, फील्ड के अलाउंग पॉजिटिव, और इस पे कहाँ लगेगा, इधर लगेगा निगेटिव पे। फील्ड यूनिफॉर्म है, दोनों बराबर है, तो स्थिर घर पे लेटे रहेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किधर से मानते हैं आप, निगेटिव से पॉजिटिव की तरह, ठीक। और आप जानते हैं जो एनर्जी होती है -P.E होती है, यानी कि माइनस, ये वो साइन थीटा से आता है, माइनस कॉस थीटा, PE कॉस थीटा, एम आई राइट। P कितना होगा, आइदर चार्ज इनटू लेंथ हो गई, E है। कॉस थीटा कितना होगा, देखिए जिधर E है उधर ही तो P होगा स्टेबल में, क्योंकि P की डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव होती है, और ये आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी cos 0। ये भी हमने कई वेबसाइट में इसका उत्तर गलत देखा है, करेक्ट आंसर इज द C है, राइट। तो चीज़ों को बहुत बारीकी से देखिए, और जो पढ़े लिखे टीचर हैं उन्हीं की वेबसाइट पे जाया कीजिए, केवल ब्रांड के नाम पे ना जाए, ये मेरा आपसे व्यक्तिगत गुजारिश, रिक्वेस्ट, अर्ज अरदास है। जो टीचर है वो अपना नाम बताए, शक्ल बताए, क्वालिफिकेशन बताए, गलती तो किसी से भी हो सकती है लेकिन उससे चांसेस कम रहते हैं। If a positive charge is displayed against the electric field, देखिए बहुत बदतमीज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो नेचुरल है, इधर की पॉजिटिव है, फील्ड इधर जा रही है, तो जाहिर सी बात है इधर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा होगा जिसकी वजह से फील्ड हो रही होगी, धक्का मार रहा होगा, इधर भाग रहा होगा। आप बदतमीज हैं, आप क्या कह रहे हैं,
कि अगेंस्ट द फील्ड, यानी फील्ड इधर है, हम इधर जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा। जो फोर्स इधर लग रहा था इस चार्ज के पास Q इंटू ई, उतना आपको इस डायरेक्शन में लगाएंगे तब आप इधर आएंगे। तो कहने लगे होगा क्या, कहीं देखो पढ़ते हैं भाई क्या होगा। वर्क विल बी डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द चार्ज, हो सकता है भाई वर्क डन तो करेगा, अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हो। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फील्ड इस चार्ज की वजह से थोड़ी ना है, वो दूसरे चार्ज की वजह से। एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी डिक्रीज्ड, क्या कह रहे हैं, एनर्जी विल बी प्रोवाइडेड बाय द एक्सटर्नल सोर्स डिस्प्लेइंग द चार्ज। सही बात है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण और बेहतर लग रहा है। देखो ये पॉजिटिव चार्ज था तो ऑटोमेटिकली यहाँ चला जाता है, अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर फोर्स लग रहा है उधर भाग जाता है। लेकिन आप बदतमीज, आप कह रहे हैं नहीं हम इसको इधर लाएंगे, तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में लगाने के लिए कोई तो प्रोवाइडर होगा फोर्स, अपनी इच्छा से थोड़ी ना जाएगा, तो वही आपको कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तब ये यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी होगा, तो यानी एक्सटर्नल एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब इसका जो है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ गए बेटा, अच्छे सवाल हैं, करके आइएगा। द कैपेसिटर ऑफ C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आप समझ गए भाई साहब। कहाँ है हमारा जीरो पॉइंटर, नहीं दिखता मुझे, बहुत छोटा वाला है। कोई कह रहा था थर्ड पार्टी टूल लगाइए तो आपको मिल जाएगा, पैरेलल में कर दिया आपने C1 और C2, ये बेटा वोल्टेज लगा दिया पैरेलल में, ऐसे ही तो होगा, एम आई राइट। आप समझ गए सर, पैरेलल में वोल्टेज बराबर होते हैं, इतना तो आपको दिखा भी दिया और टीचर ने रटा दिया था। चार्जेस बताने हैं, स्पेस पे कितने होंगे, अरे बड़े आराम से। Q1 अपान Q2 का रेशियो बताना था, C1 होगा वोल्टेज बराबर है, C2 होगा वोल्टेज बराबर है, काट दीजिए C1 अपान C2, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए बोर्ड परीक्षा में भी बहुत आसान आसान पूछे जाते हैं, थोड़ी सी अकल रखिएगा तो काम बन जाएगा। ये भी आसान है। ए चार्ज क्यू स्केप सेंटर ऑफ द सर्कुलर ऑफ रेडियस, ये आपका सर्किल है, हमारा बहुत अच्छा नहीं बना है, लेकिन आप मान लीजिए ये सर्किल है, ये क्यू है, ये रेडियस आर है। आप क्या कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, बेवकूफ़ बना रहा है आपको, अब बन रहे हैं। कैन ऑन सच दैट एक्स बॉस सबटेंडेड 60 डिग्री, किसको, किसी चार्ज को ले गए होंगे, यस। ये आपके पास Q0 चार्ज था, इसको यहाँ से न्यू सर्कुलर करते हुए 60 डिग्री पे ले गए। कह लगे कितना काम करना पड़ेगा, वर्क डन, यहाँ से यहाँ तक। आपने कहा भाई साहब सर की जय हो, उन्होंने बताया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही वर्क डन के बराबर होता है, कोई भी चार्ज को ले जाए Q0 क्लियर। तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल जितना होगा 1/4πε0, और उतना ही आपका यहाँ पे भी होगा, क्योंकि सर्कल फेंस पे है, यानी आपका पोटेंशियल बराबर है, तो डिफरेंस इक्वल टू 0, जिसकी वजह से वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना आसान है। और आप डर रहे थे बोर्ड परीक्षा से, बिल्कुल ना डरिए, जो बेसिक कंसेप्ट है उसको संभाल के रख के जाइए, आपका काम बन जाएगा। आइए 2 सवाल और लगा लेते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन है आपके। क्या कह रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज V बाय बैटरी, करिए किसने मना किया है, आपका कैपेसिटर आपकी बैटरी। द बैटरी इज डिसकनेक्टेड एंड सेपरेटेड प्लेट हाफ, ओहो बैटरी हटा दी, ये जो D था वो D/2 कर दिया गया। न्यू पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर्स विल बी, अब आपको बताना है कि यहाँ पे कितना पोटेंशियल हो जाएगा। आपने कहा भाई साहब हम चार्ज निकाल लेंगे, क्योंकि वही चार्ज इस पे होगा, कैपेसिटेंसी बदल जाएगी।
सी डैश बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी बाई 2। हाफ कर दिए, प्लेट का डिस्टेंस आधा कर दिया, यानी 2 एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। इतना समझते हैं, यानी कि 2c हो जाएगा। c समझते हो ना, एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। तो कहने लगे पोटेंशियल, कहने लगे चार्ज तो उतना ही रहेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन से जितना चार्ज किया वही है। हाँ, इसकी कैपेसिटेंसी बदल गई है, सी डैश हो गई है, यानी कि आपने कहा Q अपॉन 2c हो गई है। और Q अपॉन c क्या होता है? वोल्टेज होता है, यानी वोल्टेज आपका आधा रह जाएगा, 105 का A हो जाएगा। ठीक, ये देखिए फिर वही चीज़ आ गया। Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्फेरिकल सेल। थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने का उसने काम किया है आपको। ठीक है, स्फेरिकल है तो सरफेस पे तो हो ही गई। और आप जानते हैं पोटेंशियल यहाँ से लेके यहाँ तक सेम होता है। फिर क्या कह रहे हैं? वर्क डन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम सेंटर टू सरफेस। ये आपने Q0 लिया, ये सेंटर था, यहाँ से यहाँ लाना था। आपको मालूम है स्फेरिकल सेल में सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल सेम रहता है। तो भाई साहब, अगर आप कहेंगे कि सोती सर की जय, बी बी माइनस बी ए इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, किसको ला रहे हैं? Q0। तो भाई साहब स्फेरिकल में पोटेंशियल क्या होता है? थ्रू आउट सेंटर से यहाँ सेम होता है, यानी जो यहाँ सेंटर पे था वो सरफेस था, पोटेंशियल डिफरेंस सेम। तो आप समझ गए होंगे कि वर्क डन 0, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। थोड़ा सा दिमाग बना के रखिएगा, जरूर आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दाब दीजिए। अभी बहुत से चैप्टरों के क्वेश्चंस आने बाकी हैं। उम्मीद है कि हम, अगर आप थोड़ा प्रोत्साहित करेंगे तो हम 10 दिसंबर से पहले तक सारा सिलेबस आपका कंप्लीट कर देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना, इजाज़त दीजिए। जय हिंद।